नमस्कार। मैं हूं मनीष मिश्रा। स्वागत है आप सबका जागरण न्यू मीडिया के इस लोकप्रिय कार्यक्रम जागरण डायलॉग्स में। इस कार्यक्रम में हम विशेषज्ञों के साथ बात करते हैं आपके फायदे की। हम में से कई लोग क्रेडिट कार्ड का विवेकपूर्ण इस्तेमाल न करने की वजह से कर्ज जाल में फंसते चले जाते हैं, और जिनके पास क्रेडिट कार्ड है वह बेहतर जानते हैं कि इससे ज्यादा ब्याज और कोई नहीं वसूलता। अगर आप भी ऐसी परिस्थिति में फंस चुके हैं तो हमारे एक्सपर्ट सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जितेंद्र सोलंकी आज आपको बताएंगे कि क्रेडिट कार्ड के जाल से निकलने के आसान तरीके क्या क्या हैं। स्वागत है जितेंद्र जी आपका। दर्शकों को हम बताते चलें कि अगर क्रेडिट कार्ड से जुड़ी आपकी भी कोई समस्या या सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सर कि क्रेडिट कार्ड का जो लोग विवेकपूर्ण इस्तेमाल नहीं करते वो एक समय ऐसा आता है जब कर्ज जाल में फंसते चले जाते हैं। ऐसे में इस परिस्थिति से बचने के लिए क्रेडिट कार्ड धारकों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और जो लोग कर्ज जाल में फंस चुके हैं ऑलरेडी वो इससे किस प्रकार उबर सकते हैं? देखिए मनीष जी, क्रेडिट कार्ड एक ऐसा टूल है कि अगर आपने अच्छे से इस्तेमाल किया तो आपके लिए बड़ा फायदेमंद है, लेकिन एक छोटी सी गलती जो है वो आप पे भारी पड़ जाती है। आज जो लोग क्रेडिट कार्ड का गलत यूज करते हैं या कहीं जिनको जानकारी नहीं होती है, वो एक ऐसे कर्ज जाल में फंस जाते हैं जिससे निकलना तो मुश्किल होता ही है, लेकिन आने वाले भविष्य में जो उनकी जरूरत है उसकी भी पूरी करना मुश्किल हो जाता है। अब इसका सबसे बड़ा असर जो होता है वो ये कि एक मध्य वर्ग का आदमी लोन तो लेता ही है, चाहे वो हाउसिंग लोन हो, चाहे कार लोन हो, चाहे एजुकेशन लोन हो, और अगर क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल किया तो आपको लोन मिलने में दिक्कतें होती है। तो एक क्रेडिट कार्ड धारक को ये सबसे जरूरी है इस बात का ध्यान रखना, पहली बात कि क्रेडिट कार्ड जो भी वो ले रहा है उसको जानकारी, उसको उसके बारे में उसको कितनी जानकारी है कि क्रेडिट कार्ड किन चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, उस पर क्या ब्याज मिलता है, अगर वो टाइमली पेमेंट नहीं करेगा तो उसका क्या असर होता है। और जैसा हम आगे भी चर्चा में करेंगे कि आज की डेट में सिविल स्कोर एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उस पर क्या असर होता है। और तो ये जो जानकारी है ये होना सबसे ज्यादा आवश्यक है। और कई बार हमने देखा है कि क्रेडिट कार्ड का जो गलत इस्तेमाल होता है या जो जानबूझकर नहीं किया जाता, उसका रीजन सबसे बड़ा होता है कि ज्यादातर क्रेडिट धारकों को इन सब चीजों की जानकारी नहीं होती है। तो कोई भी क्रेडिट कार्ड लेने से पहले इस बात का जरूर जानकारी ले ले कि इन सब चीजों का इस्तेमाल में क्या नुकसान होता है। फायदे तो सबको पता होते हैं, लेकिन नुकसान क्या होता है इसकी जानकारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये तो रिवॉल्विंग क्रेडिट भी होता है ना, कि अगर जब 100 रुपए बाकी है तो उस पर आपका इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की तरह उस पर वो चलता चला जाएगा। और सवाल उठता है सर कि जो लोग इसमें फंस चुके हैं उनके पास रास्ता क्या है? देखिए, जो लोग क्रेडिट कार्ड के कर्ज में फंस चुके हैं तो सबसे पहला रास्ता तो यही है कि उनको बैंक के साथ सेटलमेंट करना होगा। अगर सेटलमेंट नहीं करते हैं तो आगे चल के उनको काफी दिक्कतें होती हैं। और हमने देखा है कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया है तो बैंक आपसे एक निश्चित अमाउंट पे क्रेडिट कार्ड के यूज को आपको सेटल कर देता है। अब इसका नुकसान क्या होता है, क्योंकि आपने क्रेडिट कार्ड पर कर्ज लिया है, ये कर्ज आप भरपाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको सेटल कर रहे हैं, तो आने वाले समय में जो आपको लोन मिलने में दिक्कतें आएंगी, तो उसके लिए एक समय होता है। समय के अंदर आप अपनी जो क्रेडिट हिस्ट्री हम जिसको बोलते हैं, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री तय हो जाती है। जब आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, 1 साल किया, 2 साल किया, 3 साल किया, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री तय हो जाती है। और जब एक क्रेडिट हिस्ट्री तय हो जाती है तो आप ये मान के चलिए कि आप सब बैंकों की मॉनिटरिंग लिस्ट में आ जाते हैं। अब आपको भविष्य में लोन इस पर निर्भर करेगा कि आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को कितना अच्छा रखते हैं। अब बाई चांस जैसे आपने कहा कि क्रेडिट कार्ड के कोई कर्ज के जाल में फंस चुका है, तो उसके लिए जो उपाय है वो ये कि सबसे पहली बात उस कर्ज से निकलना जरूरी है। कितना कर्ज है, क्या वो अपनी आय के अनुसार वो दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, सेटलमेंट होगा, कितना सेटल कर सकता है, ये सब चीजें करनी जरूरी है। दूसरा, अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को सुधारना जरूरी है अगर उसको भविष्य में किसी तरह के लोन लेने हैं, और उसके लिए उसको समय देना होगा।
जनरली हम देखते हैं कि ये सब चीजें सडनली आती हैं, जब आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है तब आपको पता लगता है कि आप अब लोन नहीं ले सकते। तो मेरी राय में अगर आपको पता लग चुका है कि क्रेडिट हिस्ट्री आपकी खराब हो चुकी है, तो फिर आप एक समय निश्चित समय दीजिए और उसमें अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को सुधारने की कोशिश कीजिए। जी, आपने सेटलमेंट की बात की। सेटलमेंट तो लास्ट रिसोर्ट है कि साहब, मतलब जी, अंतिम वो चरण है कि वहां जाके आप सेटलमेंट करते हैं, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर भी प्रभावित होता है और जी, फिर दोबारा उस बैंक से आपको कोई क्रेडिट कार्ड नहीं मिल सकता, या एनबीएफसी जो भी जारी करती है जी, जी, क्रेडिट कार्ड, वहां से आपको नहीं मिल सकता। अब हम बात करेंगे कि एक तरफ तो क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट रेट है, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर, वो 42% पर एनम के आसपास है, जी, और वो भी मंथली जो है एक्यूमुलेट होता रहता है आपके बाकी की रकम पर। तो ये एक बड़ा बोझ बनता चला जाता है। मान लीजिए कोई अगर एक छोटा मिनिमम अमाउंट का भी पेमेंट कर रहा होता है और वो लगातार करता रहे, तो उसको वर्षों लग जाएंगे उसको सेटल करने में, और जी, उस जी, बीच वो मूलधन से कहीं ज्यादा ब्याज दे चुका होता है। तो जो सस्ते लोन है, जैसे पर्सनल लोन है, या गोल्ड लोन है, या लोन अगेंस्ट एफडी है, किसी के पास एफडी वगैरह है, तो क्या ये इन सब तरीकों से क्रेडिट कार्ड के उस बकाये की भरपाई करते हुए बिना क्रेडिट स्कोर खराब किए इस कर्ज की जाल से मुक्ति मिल सकती है? आप ये मान के चलिए कि अगर आप कर्ज में फंस चुके हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो है क्रेडिट हिस्ट्री जो है किसी वजह से खराब हुई है। दूसरा, क्रेडिट कर्ज में फंसने का एक सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आम जो व्यक्ति अपनी आय से ज्यादा जो है कर्ज ले लेता है। आप हम्म। क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं लाख रुपए तक की लिमिट का, आपकी आय होती है 15,000 रुपये महीना। आप कैसे भी कर लें 15,000 रुपये महीने की सैलरी में लाख रुपए का कर्ज आप नहीं चुका सकते। तो ये बहुत जरूरी है। अब आते हैं सॉल्यूशन पे कि सॉल्यूशन क्या है। अगर आपने ले लिया, आपको जानकारी नहीं थी, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपको जो लोन है इस क्रेडिट कार्ड को चुकाने, कर्ज को चुकाने के लिए आप कहाँ से राशि इकट्ठी कर सकते हैं। आपने जैसे कुछ लोन बताया, पर्सनल लोन, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, या आपके पास कोई एलआईसी पॉलिसी है, उस पर आप लोन ले सकते हैं। तो ऐसा लोन जो कि क्रेडिट कार्ड से सस्ता है, उससे आप इस क्रेडिट कार्ड की भरपाई कर सकते हैं, या फिर आप अपने रिलेटिव से लेके आप अपने क्रेडिट कार्ड का भुगतान कर सकते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी क्रेडिट कार्ड की भरपाई करना है, जो कि सबसे महंगा कर्ज माना जाता है। तो जब आप इस, मान लीजिए आपके पास सॉल्यूशन मिल गया कि आपको रिलेटिव से लोन मिल गया, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी से मिल गया, आप ये मान के चलिए कि आपने एक दूसरा कर्ज लिया है और उस हम्म। कर्ज की भी भरपाई आपको करनी है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि इस कर्ज से तो आपने निपटारा पा लिया, लेकिन उस कर्ज का जो पेमेंट है वो आप टाइमली करते रहे, वरना एक कर्ज से निकले और दूसरे कर्ज में आप फंस जाएंगे। मतलब कर्ज बड़ा हो या छोटा, बुरा ही होता है। खैर, बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब अब जो लोग क्रेडिट कार्ड के जाल में ऑलरेडी फंस चुके हैं, उनसे इस परिस्थिति में उनके क्रेडिट स्कोर पर क्या असर होता है? अगर जब वो डेट ट्रैप में हैं, तो क्या वो लोन अवेल कर सकते हैं कहीं से? देखिए मनीष जी, क्रेडिट कार्ड के कर्ज में जो फंस चुका है, अब सिबिल स्कोर कितना कम हुआ है उस पर निर्भर करेगा कि लोन मिलने के चांसेस कितने ज्यादा है। मसलन तौर पर अगर आपका सिबिल स्कोर 600 से नीचे पहुंच गया, या 750, 700 से नीचे पहुंच गया, 600 के रेंज हम्म। में है, तो आपके लिए कर्ज मिलना, दूसरा कर्ज मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपका सिबिल स्कोर 700 से ऊपर है, तो शायद आपको कर्ज मिल सकता है, लेकिन वो कर्ज आपको एक साधारण व्यक्ति के मुकाबले ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा, क्योंकि आपकी ऑलरेडी क्रेडिट हिस्ट्री खराब है। तो दूसरा कर्ज मिलना इस पर निर्भर करेगा कि आपका सिबिल स्कोर किस हद तक खराब हुआ है। आपने बात की कि क्रेडिट कार्ड सिविल स्कोर, जो भी है क्रेडिट स्कोर, उसको बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अगर उसका सही इस्तेमाल न किया जाए। अब हमारे दर्शकों की एक क्वेरी है कि अगर क्रेडिट स्कोर बिगाड़ सकता है तो बना भी सकता है, तो जी। क्रेडिट स्कोर जो बिल्डअप करते हैं क्रेडिट कार्ड के जरिए, उसका क्या तरीका है? ओके, तो ये भी समझ लेते हैं। देखिए, क्रेडिट स्कोर जो होता है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पर निर्भर करता है। क्रेडिट हिस्ट्री में क्रेडिट कार्ड भी आते हैं, हाउसिंग लोन भी आते हैं, कार लोन भी आते हैं, दूसरी तरह के लोन भी आते हैं, पर्सनल लोन भी आता है। जो हम्म। भी लोन एक इंस्टीट्यूशन के द्वारा आपने लिया गया है, वो क्रेडिट कार्ड की, वो सिबिल की हिस्ट्री में आ जाता है। अब अगर आपने रिलेटिव से लिया है तो वो सिबिल की हिस्ट्री में नहीं आएगा। तो इस तरह के लोन सब क्रेडिट सिबिल की हिस्ट्री में आ जाते हैं। अब जैसा मैंने कहा कि सिबिल को बिगाड़ता है,
अगर आपका क्रेडिट हिस्ट्री जो खराब हो गई है। आपने बिल्कुल सही कहा, क्रेडिट हिस्ट्री को सुधार भी सकता है। सुधारने के क्या तरीके हैं, और ये हम जो लाइव उदाहरण भी हम देख चुके हैं। अगर आपका क्रेडिट कार्ड का जो कर्ज है वो आपने भरपाई करी है, और वो भरपाई किसी दूसरे लोन से करी है, तो जब आप उस लोन का रीपेमेंट टाइमली करते रहेंगे तो आपका सिबिल स्कोर जो है वो इम्प्रूव होता जाएगा। तो क्योंकि सिबिल स्कोर क्रेडिट हिस्ट्री पे डिपेंड है। अब आप क्रेडिट हिस्ट्री कितनी सुधार लेते हैं उसके अनुसार सिबिल स्कोर इंप्रूव होगा। तो आपने एक कर्ज से आपकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब हुई, अगर आपको दूसरा कर्ज मिल जाता है, या मान लीजिए आपका दूसरा कर्ज ऑलरेडी चल रहा है, तो उसकी जैसे जैसे आप भरपाई करेंगे वैसे वैसे जो है आपका जो है, और टाइमली भरपाई हो, वो गलतियां दोबारा ना करें, तो आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये, क्योंकि सिबिल स्कोर जो होता है वो काफी पुराने सालों तक का आपका क्रेडिट हिस्ट्री लेता है, तो इस बात की उम्मीद ना करें कि क्रेडिट स्कोर खराब हुआ है बहुत जल्दी आपका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। स्कोर इंप्रूव होने में अच्छा खासा टाइम लगेगा। अच्छा सर, एक बात और भी है कि आजकल हमने देखा है कि ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड पर ईएमआई की फैसिलिटी होती है। अभी हम क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे की चर्चा कर रहे हैं, तो हम क्रेडिट कार्ड से ईएमआई पर खरीदारी की बात करेंगे। लोग सोचते हैं कि अरे चलो 500 रुपये महीने दें और कोई सामान खरीद लेते हैं क्रेडिट कार्ड से। जो ईएमआई पर सामान खरीदते हैं, इसका वास्तव में क्या इम्पैक्ट होता है, और इसमें क्या क्या मतलब छुपी हुई चीजें होती हैं, ये जरा आप हमारे दर्शकों को बताएं कि अगर जब वो ऑनलाइन शॉपिंग क्रेडिट कार्ड से करते हैं ईएमआई पर खासतौर से, तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जो आप क्रेडिट कार्ड से ईएमआई पे शॉपिंग कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो ईएमआई आपके क्रेडिट कार्ड से मंथली पेमेंट जो वो डिडक्ट होता रहता है, चार्ज होता रहता है, और आपकी जो है आपको वस्तु ऑलरेडी मिल चुकी है। लेकिन आपने एक्चुअली में क्या किया है कि आपने अपने क्रेडिट कार्ड पे कर्ज उठाया है, जिसकी ईएमआई की आप भरपाई कर रहे हैं। अब जो ईएमआई से आपने वस्तु ली है, वो ईएमआई आपके क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग में ऐड हो जाती है। अगर आप वो ईएमआई मिस, अब आपने ईएमआई से आपका एक ईएमआई तो पे हो गया, लेकिन वो ईएमआई आपके क्रेडिट कार्ड पे चढ़ गई। अब आपको वो क्रेडिट कार्ड की ईएमआई जो चढ़ा है अमाउंट, वो आपको टाइमली पेमेंट करना है, वरना वो मिसिंग हो जाएगा तो सिबिल स्कोर बिगड़ जाएगा। दूसरा एक जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है वो ये कि लोग सोचते हैं कि मैंने अगर, तो क्रेडिट कार्ड आपको दो चीजें देता है कि इतना मिनिमम अमाउंट ड्यू है और इतना आपका एक्चुअल पेमेंट है। तो जब हमारे पास राशि नहीं होती है तो हम ये सोचते हैं कि मिनिमम अमाउंट में इस महीने पे कर देता हूँ, राशि को मैं बाद में पे करूंगा। लेकिन हम ये नहीं जानते कि मिनिमम अमाउंट के ऊपर जितना भी अमाउंट है उसके ऊपर आपका ऑलरेडी उस महीने का इंटरेस्ट चढ़ चुका होता है। तो जी। जितना आप मिनिमम अमाउंट पे करते जाएंगे उतना आपका ब्याज जो है बढ़ता चला जाएगा। तो जो हम ऑनलाइन शॉपिंग ईएमआई आसानी से कर लेते हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि वो ईएमआई जो आपका जिसपे आपने वस्तु ली है, आपने तो उसके लिए शॉपकीपर को ईएमआई दे दी ऑनलाइन, लेकिन वो अमाउंट क्रेडिट कार्ड पे चढ़ गया। अब आपको जो है क्रेडिट कार्ड की भरपाई टाइमली करनी है, वरना आपने तो ईएमआई पे ली है, वो क्रेडिट कार्ड आपका स्कोर खराब कर देगा। अच्छा, अब चर्चा कर लेते हैं कि जो लोग क्रेडिट कार्ड से कैश लेते हैं, मतलब कैश ड्रॉ करते हैं, उनके साथ क्या परिस्थितियां होती हैं। लोग समझते हैं कि शायद ये जो 40-45 दिन का फ्री पीरियड मिलता है वो उनको मिल रहा है वो चुकाने के लिए। तो आप स्थिति स्पष्ट कर दें ताकि हमारे दर्शक जो है वो बेहतर समझ सकें कि क्रेडिट कार्ड से जो कैश विड्रॉ करते हैं उसका कितना बड़ा नुकसान उनको झेलना पड़ता है। देखिए मनीष जी, एक ऑर्गेनाइजेशन से मेरी बात चल रही थी, उनके पर्सनल फाइनेंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो एक बड़ा सवाल निकल के आया, उनकी ऑर्गेनाइजेशन में काफी यंग लोग थे, और वो यंग लोग इसी क्रेडिट कार्ड के कर्ज में डूबते जा रहे थे। उसका कारण ये था कि उन, अब यंग जॉब में आए, उनको क्रेडिट कार्ड मिला। होता क्या, अगर आपने अच्छी कंपनी में जॉब अगर आपको मिली है, तो कल से आपको फोन आने शुरू हो जाते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड हम आपको फ्री देने वाले हैं। अब फ्री का मतलब है, हम फ्री की तरफ भागते हैं कि कोई चीज अगर फ्री मिल रही है तो क्यों ना इस्तेमाल किया जाए, और मुझे अगर क्रेडिट कार्ड मिल रहा है तो क्यों ना किया जाए। उस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि यंग जनरेशन ने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ किए। उनको ये चीज नहीं पता था कि अगर मैंने कैश आज विड्रॉ किया है तो मुझे कल इसको पेमेंट करना है वापस, वरना मेरा कल से ही इसका इंटरेस्ट चालू हो जाता है।
तो कैश विड्रॉल करने में जो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो ये कि आपको वो पेमेंट, आपको उससे कोई क्रेडिट पीरियड नहीं मिलता है, आपको वो तुरंत भुगतान करना होता है। और ये एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है जो क्रेडिट कार्ड यूजर्स रखते हैं कि कैश मैंने विड्रॉ कर लिया एटीएम से, आसान सुविधा है और मुझे उसी समय का क्रेडिट पीरियड मिल गया। नहीं, कैश विड्रॉल में नहीं मिलता है और इसलिए ज्यादातर कैश विड्रॉल जो भी करते हैं वो इस कर्ज में डूब जाते हैं। जी, और अंत में हमारे दर्शकों को एक बात और बताते चले आप कि जो लोग क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग अमाउंट कैरी फॉरवर्ड करते हैं कि चलो इस महीने नहीं अगले महीने हम इसका भुगतान कर देंगे, उनके ऐसे जो क्रेडिट कार्ड धारक हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? देखिए, क्रेडिट कार्ड का कोई भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो आप इंटरेस्ट नहीं बचा सकते। क्रेडिट कार्ड का जो सीधा सा रूल है, जो भी लास्ट ड्यू डेट होती है उसमें आपको पूरा पेमेंट करना होता है। अगर आपने उसमें से 50 रुपए भी मिस कर दिया तो क्रेडिट कार्ड कंपनी उस 50 रुपए पे आपको अगले महीने इंटरेस्ट चार्ज करके आपसे वसूल करेगी। तो अगर आप आउटस्टैंडिंग अमाउंट कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको वो ब्याज के साथ चुकाना होगा। तो मेरी यही राय है कि क्रेडिट कार्ड जब आप यूज करते हैं, सबसे पहली बात आप उतनी लिमिट का क्रेडिट कार्ड लें जितनी आपकी आय है या आप आय से भुगतान कर सके। 15,000 की आय है तो आप 30,000 तक का सोचें, 20,000 तक का सोचें, आप लाख रुपए तक का क्रेडिट कार्ड लिमिट ना लें, इसको आप चुका सकें। और दूसरा, अगर कोई अमाउंट आउटस्टैंडिंग हो जाता है तो उसको ड्यू बाय ड्यू डेट उसको पे करें, ना तो मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करें और ना ही उस पर कोई बकाया रखें अगले महीने के लिए। पूरा का पूरा अमाउंट बाय ड्यू डेट पे करें। अगर आप ये करते हैं तो आप टाइमली पेमेंट करेंगे, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो खराब नहीं होगी और सिबिल स्कोर अच्छा रहेगा। इससे भविष्य में जब भी आप लोन लेना चाहेंगे अपनी खास जरूरतों के लिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि जब जरूरत होती है तब नहीं मिलता है क्योंकि ये गलती हो जाती है। तो आप उस टाइम पे अच्छे स्कोर के कारण आपको जो लोन मिलना है वो आसान है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो क्रेडिट कार्ड कोई बुरी चीज नहीं है, जरूरत है इसके विवेकपूर्ण इस्तेमाल की ताकि आप इसका फायदा उठा सकें। जितेंद्र जी ने आपको विस्तार से बताया कि अगर आप क्रेडिट कार्ड के कर्ज जाल में फंस चुके हैं तो इससे उबरने के आसान तरीके कौन कौन से हैं और किस प्रकार आप क्रेडिट कार्ड का उचित इस्तेमाल करके इसका फायदा भी उठा सकते हैं। जागरण डायलॉग्स के इस कार्यक्रम में हम हमेशा आपके फायदे की बात करते हैं। यह कार्यक्रम आप दैनिक जागरण के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और इसका आलेख आप जागरण.com पर पढ़ सकते हैं। जितेंद्र जी, आपका और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।